श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। सकल मरम कहूँ सुभग सुदासा, जाते होई मोह ब्रह्मनाशा। हे शिष्य श्रेष्ठ, मैं तुमसे सभी प्रश्नों के सुंदर रहस्य कहता हूँ, जिससे तुम्हारा अज्ञान और संदेह नष्ट हो जाएगा। वै सकल भ्रम तम हरन उर कह मरण जन्म विपत्ति क्षय, भव रोग शोग वियोग जन कह दुखद कृत कलमश गए। सुनु आदि नर शुभ चरित, अब मन सुथिर कर प्रिय दास रे। सब वचन निज अनुभूति, मम मानहु हृदय विश्वास रे। तुम्हारे अंदर के समस्त भ्रम, अंधकार, जन्म मरण रूप विपत्ति सब नष्ट हो जाएंगे। साथ ही समग्र संसारोद्भूत आदि व्याधि, चिंता, स्वजनों का विछोह और भी मन को दुखी करने वाले पाप, ये सभी कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। अब मन को अच्छी तरह एकाग्र करके आदि मानव स्वयंभू मनु के कल्याणमय चरित्रों को श्रवण करो। मेरे सारे वचन अनुभूति जन्य हैं, इन पर दिल में विश्वास रखना। स्वयंभुव का अर्थ है निज उद्भव इक लोग, दूसर अज कै देह सो जो की नहु बहु भोग। स्वयंभू मनु का अर्थ है स्वयं से उत्पन्न हुआ एक विशेष प्रकार का मनुष्य। दूसरा ब्रह्मा जी की देह से प्रकट हुआ एक आदिम पुरुष, जिन्होंने संसार का बहुत भोग किया था। विद्या रहित जीव उर अंदर, प्रगटित रज प्रधान मन मंदर। यह इंद्रियमय गात चलावत, जड़ चेतन पर अदल करावत। अविद्याग्रस्त जीव के अंदर जो रजस प्रधान संकल्प विकल्प कारक मन है, यही इंद्रियमय शरीर रूपी रथ का संचालन करता है तथा जड़ चेतन जीवों के ऊपर फरमान चलाता है। यही खल सर्वभौम सम्राटा, नृप दशरथ कहलावत ठाटा। इनका त्रिविध वृत्ति शुभ नारी, जा सह करत केली मन भारी। यही दुष्ट सार्वभौम सम्राट राजा दशरथ कहलाता है। इन्हीं की तीन प्रवृत्तियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई नामक तीन नारियां हैं, जिनके साथ यह मन भारी आनंदोपभोग करता है। सत प्रधान कौशल्या जानहु, तम गुण सहित के कई मानहु। देवी सुमित्रा रजस बखाना, तीनहु मिली अटवी भवठाना। इनमें सत्व गुण प्रधान कौशल्या, तम गुण प्रधान केकई और रज गुण प्रधान को देवी सुमित्रा का बतलाया गया है। इन्होंने ही संसार वन विस्तार का निश्चय किया है। अति विशुद्ध गुण ज्ञान उपाना,
अरुषद भक्ति होई संधाना। पुनि शुभ क्रिया करही दिन राता, जनमत राम लखन सब भ्राता। अत्यंत निर्मल सत्व गुण से मन में ज्ञान उत्पन्न होने से सच्ची भक्ति की खोज होती है और उसी से ज्ञान शक्ति कौशल्या के द्वारा श्री राम जी, उपासना शक्ति सुमित्रा के द्वारा श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी द्वारा अहरनिश पवित्र क्रिया शक्ति केकई के द्वारा श्री भरत जी का जन्म होता है। जानहु तात ज्ञान कहु रामा, प्रबल प्रेम लखु भरत ललामा। अति विरागमय लख नहीं जानो, धीरज कहरि पुदम करि मानो। हे तात, निर्मल ज्ञान को श्री राम समझो, प्रचंड प्रेम को रत्न सदृश भरत देखो, तीव्रतम वैराग्य को लक्ष्मण जी तथा धैर्य को शत्रुघ्न जी कहकर मानो। अति प्रकाश तन अवध सुहाना, जहाँ राम सुचि ज्ञान महाना। त्रिकुटी माध्य शब्द ओंकारा, सरयू श्रुति अवगाहत धारा। अत्यंत प्रकाशमय सूक्ष्म शरीर ही अयोध्या है, जहाँ परमात्मा रूपी राम का पवित्र और महान ज्ञान भरा हुआ है। वही त्रिकुटी के बीच ओम शब्द ध्वनित होता रहता है। वर्णित शब्द की धारा ही सरयू है, उसी धारा में निर्मल सुरत अवगाहन करती है। मन मति चित्त हंकार विलाना, प्रबल काम रिपु भाव भुलाना। धर्म पुनीत परम सरजामह, प्रगटई जलज ज्ञान रतितामह। वहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का कार्य समाप्त हो जाता है तथा प्रचंड कामादि शत्रु अपना उपद्रवी स्वभाव भूल जाता है। पवित्र धर्ममय विलक्षण तालाब में ज्ञान और प्रेम रूपी कमल प्रकट होने लगते हैं। सुनहु तपोवन केर प्रभाव, एहि बिनु आत्म तत् नहीं पाऊ। इंद्रिय विकार जहाँ नसी पावे, अरु अघ पुंज सहज जरि जावे। अब तपोवन की महिमा सुनो, जहाँ गए बिना कोई आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है और न किसी का इंद्रिय विकार नष्ट हो सकता है तथा न पाप का ढेर ही भस्म हो सकता है। सो तप कानन संत समाजा, जहाँ सकल सुर तीर्थ विराजा। अरु हरिवास करही तहवाई, वहाँ गयऊ अघ ओघ विलाई। वह तपोवन विश्वामित्र प्रभृति संतों का समाज ही है,
जहाँ समस्त देवता और तीर्थगण विद्यमान रहते हैं। साथ ही वहाँ भगवान विष्णु भी निवास करते हैं। उस स्थल पर जाने मात्र से पापों के समूह कहाँ विलीन हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। श्री सतगुरु महाराज की जय।